टॉस जीता बाबर ने और फील्डिंग का फैसला किया। ट्रैक रिकॉर्ड ये कह रहा था पिंडी का कि इस सीजन में 6 मैचेस हुए, 6 के 6 मैचेस जिसने पहले बैटिंग की वही जीता, लेकिन बाबर थोड़ी सी उससे चूक हो गई। उन्होंने कहा कि पिच मुझे स्टार्ट में लगा ड्राई है, तो इसलिए हमने शायद ये सोचकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। यही फैसला जो है वो बाबर को इस हार की तरफ ले गया, बाबर एंड द कंपनी को। देखिए हमजा, मेरा भी ख्याल कि ये फैसला हार की तरफ ले गया है, क्योंकि टॉस कराची किंग्स भी जीत सकती थी। आई थिंक जिस तरह से पैथेटिक बॉलिंग और फील्डिंग की है पेशावर ज़ल्मी ने, खासतौर पे जो आखिरी 3-4 ओवर्स में बॉलिंग हुई है, उससे पैथेटिक बॉलिंग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी कि आप जो लास्ट 2 ओवर्स हैं उनमें 50 रन से ज्यादा दे दें। तो आई थिंक जब आप अच्छा भला आप अपने मैच को अपनी ग्रिप में ले आए हों, उसके बाद आप ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स करना शुरू कर दें आपके बॉलर्स। जिस तरह से दानियाल अरशद ने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल में वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कि मीडियोकर और एक क्लब क्रिकेटर है जो बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके माइंड में क्या चल रहा है और वो क्या सोच के बॉलिंग कर रहा है। 60-70 रन के करीब उसको पड़ गए। उसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी बॉलर्स ने भी स्ट्रगल किया है। तो मेरे ख्याल में जो एक डिफरेंस डाला है मैच में अगर किसी चीज में, तो वो जो आखिरी ओवर की बॉलिंग है, एक तरफ कराची किंग्स की और दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी की, उसने डिफरेंस क्रिएट किया है। और ये एक ह्यूज डिफरेंस था। अच्छा, बाबर आजम पर बड़ी बात हुई अहमद, हमने कल देखा। अच्छा स्कोर करने के बावजूद बाबर पर अब तनकीद हो रही है, और वो तनकीद किस तरह हो रही, आप नहीं समझते कि बाबर का साथ देने वाला कोई नहीं था इस पूरे इनिंग्स में, अकेला बाबर ही था। और यही सिचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बाबर के साथ होती कि एक एंड पर बाबर खड़े रहते हैं और दूसरे एंड पर उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता। आज भी ऐसा हुआ, कल रात भी, कि बाबर खड़े रहे लेकिन ऑन द अदर हैंड कोई नहीं था। और फिर अगर बाबर स्लो डाउन होते हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फिर भी तनकीद बाबर पे होती। देखिए हमजा, पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है, अगर आपने सोशल मीडिया पे वायरल होना है, अब आपको पब्लिसिटी चाहिए, तो या तो बाबर की अंधी तारीफें करनी शुरू कर दें या फिर बाबर पे अंधा क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दें। क्योंकि इस वक्त अगर पाकिस्तान में क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बाबर से बड़ा ब्रांड कोई नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आप उस पर तनकीद करेंगे तब भी आप को व्यूअरशिप मिलेगी, और अगर आप कोई अंधी हिमायत करेंगे तब भी आपको व्यूअरशिप मिलेगी। तो मेरे ख्याल में जो लोग बाबर पे तनकीद कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। ये तो वो हिसाब है कि आटा बूंदी है तो हिंदी भी है। अब बाबर अगर रन करे ना करे तो तब तो तनकीद समझ आती है, लेकिन अब जिस तरीके से उसने बैटिंग की है, रन रेट पे भी उसकी बात होती थी। रन रेट उसका 191 है। फिर उसने 10 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए। इसके अलावा वो बाबर वो 200 रन कोर्ट पे लगे हुए हैं, तो वो बाबर ने अकेले तो बिल्कुल ऐसे ही है। अनफॉर्चुनेट है कि बाबर पे इस तरह से तनकीद की जा रही है। हाँ, तो एक पॉइंट जरूर है जो कि मैं जिस पर बात करना चाहूंगा कि बाबर को शुरू में थोड़ा सा, जब वो थोड़ा सेटल हो जाए, तो 50 रन से शुरू के होते हैं वो काफी स्लो करता है, उसमें थोड़ा सा वो कोशिश करे कि एक्सेलरेट करे। अदरवाइज अगर आप उसकी इनिंग्स देखें तो वो बड़ी जबरदस्त शानदार इनिंग्स है। उसके जो शॉट्स थे वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थे, सिर्फ वो कवर ड्राइव पे अपने डिपेंड नहीं कर रहा था। अक्रॉस द ग्राउंड उसने अपने शॉट्स खेले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है जो कि हम पिछले 2-2.5 साल से मिस कर रहे थे कि बाबर, इस वजह से बाबर जाता था या स्लिप में कैच दे बैठता था, या अगर विकेट टू विकेट बॉल था और इन स्विंग हल्का सा होता था तो बाबर को एलबीडब्ल्यू हो अच्छा, और उन्होंने अहमद कल एडमिट भी किया कि मैं जो है वो मेहनत तो कर रहा हूँ, पहले जितनी दफा भी मैं आउट हो रहा हूँ ये मैं अपनी गलतियों की वजह से आउट हो रहा हूँ। तो वो एडमिट कर रहे हैं कि मेरी कुछ गलतियां हैं, मैं उनको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज अ गुड थिंग कि मेहनत कर रहे हैं बाबर। और उन्होंने कहा कि टेक्निक जो है ना वो मेरी ये नेचुरल है, इसी टेक्निक को कैरी करके मैं जो है वो T20 क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, मैं ODI भी और मैं टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकता हूँ। तो ये बात तो ठीक थी। और कल हमने ग्राउंड में भी देखा जिस हद तक बाबर को सपोर्ट की गई। इकरामुल्लाह जोहिया भी वहां पर मौजूद थे। इकराम, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द डिस्कशन। सूरत हाल कल की क्या रही है? एक बड़ी शानदार तकरीब हमने देखी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां पर मौजूद थे, DGI SPR थे, मोहसिन नकवी साहब खुद थे, टीम ऑनर्स मौजूद थे, और क्राउड बहुत बड़ी तादाद में जो है वो दोबारा से PSL को वेलकम करने के लिए स्टेडियम में मौजूद था। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा क्लियर मैसेज गया है हमारे हमसाया मुल्क को कि जो मर्जी हो जाए, हम अमन पसंद लोग हैं और हम क्रिकेट को प्रमोट करने वाले, खेलों को प्रमोट करने वाले लोग हैं, और हमने कल ये फिर से साबित किया है।
जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी तमाम अल्फाज को मैं सेकंड करता हूँ और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक नज़ारा था जो शायद मैं आज अल्फाज से आपको नाजरीन को जो है वो ना बता सकूं, जो कल हमने अपनी आंखों से देखा। और जो आंखों से हमने देखा उसमें जब आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ तो पूरी कौम की तरह जो है वो जितने भी शायकीन क्रिकेट थे वहाँ पे मेरे ख्याल में जगह नहीं थी दिल धरने की भी। स्टेडियम की जो सूरत हाल थी, शायकीन क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान का झंडा हाथों में लिए जो है वो इतना जोश जज्बा और वलवला जो है वो दिखा रहे थे और पाक फौज के शाना बशाना वो कह रहे थे कि हम साथ खड़े हैं। और उनके जो नारों की गूंज थी वो शायद इंडिया तक पहुंची होगी और उसमें इंडिया को साफ ज़ाहिर पता चला होगा कि ये अमन पसंद खेल के शदाई लोग जो हैं इनके साथ पंगा जो है वो अच्छा नहीं है। तो जैसे ही आर्मी चीफ जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम कल पहुंचे तो साथ ही जो है वो नारों के साथ जो है वो उनका खूब इस्तकबाल जो है वो किया गया था। कल बड़ा जबरदस्त किस्म देखें, खेल के साथ साथ जो है वो एक मुतहिद होकर जो है वो खेलों को प्रमोट करना वो पाकिस्तानियों से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और कल हमने दिखाया, पाकिस्तानियों ने दिखाया, खासतौर पर शायकीन क्रिकेट ने दिखाया और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा माहौल बना जो शायद अब वैसे अल्फाज में आप तक पहुंचाना जो है मुमकिन नहीं है। लेकिन उसका जो थोड़ा सा खाका है वो मैं आपके साथ पेश करूं। जब आतिशबाजी की गई और सेलिब्रेशंस की गई, हमारी जीत की, फतह की, हमारे फौज को जो है वो सलाम पेश किया गया और पीएसएल जो है वो फौज के नाम जो है वो किया गया, तो ये वो लम्हे थे जो इमोशनल कर रहे थे हमें और खासतौर पर खेलों के मैदान में और खेल को फ्रो करते हुए। और उसमें पीसीबी के चेयरमैन भी वहां पर मौजूद थे, बाकी टीमों के जो तमाम जो ऑफिशियल थे वो वहां पर मौजूद थे। बड़ा जबरदस्त किस्म का कमबैक था। पीएसएल दोबारा से शुरू हुआ, बातें चल रही थी कि पीएसएल खत्म और पीएसएल जो है वो दरमियान में अधूरा रह गया, लेकिन जैसे कमबैक पीएसएल में हुआ ना वो मेरे ख्याल में दीदनी था और उसका जो एक्सपीरियंस था वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन यूनिक किस्म का स्पोर्ट्स के हवाले से एक यादगार तरीन एक लम्हा था जो हमने कल एंजॉय किया। आतिशबाजी एंजॉय की, उसके बाद जो है जो फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंसेज दी और कौम और वतन और लोगों को जो है वो इकट्ठा यकजा करने के हवाले से जब वो मनाजिर थे वो मेरे ख्याल में बड़े दीदनी थे। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह कल हमने देखा कि आईपीएल का भी उधर से आगाज़ हुआ, उन्होंने भी 17 तारीख दी हुई थी और उनका मैच जो है बारिश की नज़र हो गया और वो अपनी वो जो शिकस्त का मलबा उठाया बारिश में ही चल दी और हमने जिस तरह से अपनी फतह का मज़ा लिया, इसको इंजॉय किया मैच समेत, वो सारा कुछ दीदनी था। और जिस तरह से करामुल्लाह ने बताया कि ये अल्फाज में बताना ये आसान नहीं है। जो कल मनाजिर वहाँ पर देखे और पिंडी के लोगों ने देखा, एक जैम पैक फुल स्टेडियम था और इस स्टेडियम में जिस तरह से आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, आर्म्ड फोर्सेस को सैल्यूट पेश किया गया, ट्रिब्यूट पेश किया गया। और आज के जो मैचेस चल रहे हैं, ये दोनों आज का भी जो चल रहा है और जो रात को होना मैच, वो ये आज के मैचेस जो है वो पाकिस्तान नेवी के नाम कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस के नाम कर रहे हैं। इस पर फर्दर भी बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सलमान भट्ट साहब एंजॉय स्टे विद अस।